हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन देखेंगे फॉर क्लास 10th। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पिछली वीडियोस के अंदर, आपको सिखाया था ए एन इक्वल टू किसके होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहाँ पर आपको ए बताया था फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, डी बताया था आपको कॉमन डिफरेंस होगा, ए एन मतलब यहाँ पर हम nth टर्म लेते हैं कोई भी, या फिर ए एन को क्या लेते हैं हम यहाँ पर लास्ट टर्म सपोज करके चले थे। पिछली वीडियोस के अंदर आपने सीखा इसको। एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ए टर्म्स हो गई। जैसे हमारे को ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, और जैसे हमने सेकेंड टर्म निकालनी है ए टू, तो क्या होता है ए प्लस डी। थर्ड टर्म निकालनी है तो इक्वल टू ए प्लस 2d सो ऑन। यहाँ से ए एन बना था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। जो भी बच्चा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है या किसी भी बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास एक एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो हमारे पास ये एपी है, इस एपी की 54वीं टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। ये जो एपी है इसके अंदर 54वीं टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले इस एपी से 54th टर्म आप फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें 54वीं टर्म निकाल दी, उसमें 132 को ऐड कर दो, कोई नंबर आएगा। तो अब उसको आप ए एन सपोज कर लो, ए आपके पास है, डी आपके पास है, एन आपने निकालना। चलो 54th टर्म यहाँ से हम निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है 3 और डी कॉमन डिफरेंस क्या है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। आप 54th टर्म कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ए प्लस 53d, ए प्लस 53 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 3 प्लस और 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 प्लस 3 63 639। आपके पास 54वीं टर्म निकल गई। 132 मोर देन 54th टर्म, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, तो यहाँ पर आप 132 ऐड कर दीजिए। 639 प्लस 132 दैट इज इक्वल टू 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। यहाँ पर आप लेट कर लीजिए ए एन इक्वल टू 771। 771 आपने लेट किया कि लास्ट टर्म है ए एन है, तो ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन हमने निकालना है, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 12। सोल्व कर दीजिए। ये 3 इस तरफ आके माइनस हो गया, तो 3 माइनस हो जाएगा, 769 बचा, सॉरी 768 बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब एक बात देखो यहाँ पर, ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 12 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 12। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, आप 12 से कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट। 12 किस पे जाएगा, 6 पे गया, 12 6 जा 72, 4 कैरी 4 पे गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64 और n इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 65। तो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा 65वीं टर्म होगी, जो हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उन 2 AP हैं, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, उनका 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000वीं टर्म के बीच डिफरेंस क्या होगा। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो लेट कर लेते हैं आप, लेट बी फर्स्ट AP। हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट AP क्या लेट कर लिया, A1 A2 A3 अप टू AN। सेकेंड AP हमने सेकेंड AP क्या सपोज की, यहाँ पे B1 B2 B1 B2 B3 B4 अप टू Bn। ये हमने 2 AP यहाँ पे सपोज की, A1 A2 A3 अप टू AN एंड B1 B2 B3 अप टू Bn तक।
डी उनका कॉमन डिफरेंस है, और आप क्या लेट करेंगे यहाँ पर, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, उन दोनों के बीच जो है डी एक कॉमन डिफरेंस है। अब एक बात बताओ आप, ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बी एन किसके इक्वल होगा, बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब ये फर्स्ट एपी ये सेकंड एपी। तो अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन, मान लिए फर्स्ट एपी ये सेकंड, सेकंड को अगर हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करें तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होता है, राइट वाला राइट से, तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस बी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस बी इंटू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये माइनस किया। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन चेंज हो जाएंगे। एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ए का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, बी का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, तो ए एन माइनस बी एन इक्वल टू किसके, ए वन माइनस बी वन के, यहाँ पे अगर हम वन लगाए तो ए एन माइनस बी एन किसके इक्वल मिला, ए वन माइनस बी वन के, और ए वन माइनस बी वन और ए एन माइनस बी एन, अगर यहाँ पर हम 100 रखें एन की जगह तो क्या होगा, ए 100 माइनस बी 100, डिफरेंस कितना उनका 100, ए 100 माइनस बी एन, ए 100 माइनस बी 100, 100वीं टर्म का डिफरेंस कितना उनका 100, तो ए वन माइनस बी वन उनका डिफरेंस कितना है 100। अगर आप यहाँ पर 1000 रखें, नाउ ए 1000 माइनस बी 1000, वो भी किसके इक्वल मिलेगा आपको, 100 के। तो भाई टर्म किसी भी चले जाओ तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा उनका, 1000वीं टर्म का भी कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल मिलेगा, 100 के, और 100वीं टर्म का भी कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, यहाँ पर 100 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाय 7। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से, 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता। सबसे छोटा जो हमारा डिजिट है 3 डिजिट वो 100 है, उसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, यहाँ पर क्या है 2 रिमाइंडर है, तो एक कंप्लीट डिवाइड कौन सा नंबर होगा, 100 माइनस 2 मतलब 98, 98 कंप्लीट डिवाइड होगा, और 98 प्लस क्या करोगे आप 7 तो कितना जाएगा 105। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा हमारा 105, 7 ऐड करते चलोगे 112, 109, सो लास्ट में कौन सा आएगा हमारा, जब आप 1000 को डिवाइड करोगे किससे, सॉरी 999 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, क्योंकि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है 999। 7 1 पे गया, 2 9 4 पे गया, 28 1 9 4 पे 2 पे गया 14, कितना रिमाइंडर रहा 5। तो 999 से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रहेगा 994, 994 ऐसा नंबर होगा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। तो आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है और एक एपी की फॉर्म बना रही है, तो यहाँ पर नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी, फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, और ये 994 लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म लेके चलते हैं, ए एन इक्वल टू 994। तो ए एन इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। सोल्व करोगे आप इसको 105 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, सब्ट्रैक्ट करोगे 14 से 5 गया कितना बचा 9, यहाँ कैरी हो गया 8, 9 7 गया 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ये 7 इस तरफ आके हो जाएगा हमारे पास डिवाइड करोगे किस पे गया 1 पे, 7 1 18, 7 2 जा 14, फिर 4 7 7 जा 9, 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, और n इक्वल टू ये 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू बेटे आपके पास क्या मिली यहाँ पर 128। तो 128 टर्म्स यहाँ पर ऐसी हैं, 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं 128 जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, जो 4 के मल्टीपल्स हैं।
तो सबसे पहले 10 के बाद हमारा मल्टीपल्स कौन सा है, 12, फिर 16, फिर 20, अब लास्ट क्या है 250 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर रहेगा, तो लास्ट हमारा कौन सा हो जाएगा 248। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 4, लास्ट टर्म 248, ए एन इक्वल टू किसके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 12 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, तो 248 माइनस 12 कितना होगा, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 236/4 इक्वल टू एन माइनस 1, 4 से आप कैंसिल आउट करोगे, 4 5 जा 20, 3 कैरी 4 9 जा, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो देर आर 60 नंबर्स लाइज बिटवीन 10 and 250 विच आर मल्टीपल्स ऑफ ए 4, इसकी आपस में इक्वल होंगी। थैंक्स एवरीवन।